सबोधो विषयात् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयेप्येका संवित् तद्वद्दिनान्तरे मासाब्दयो कल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमयेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। वह जो बोध है विषय संवित कह चुके हैं, शब्द स्पर्शादि विषयों से भिन्न है, न कि बोध से बोध भिन्न है। जागर दशा में जो बोध होता है और स्वप्न दशा में जो बोध होता है, बोध होने के कारण अवस्था भेद से उसमें भेद की प्राप्ति नहीं होती। तद्वत् सुषुप्ति अवस्था में भी अज्ञान या तमस का जो बोध होता है वह भी जागर और स्वप्न के बोध से भिन्न नहीं होता। तीनों अवस्थाओं में विषय के भेद से बोध में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। एतावता अपने जीवन में जागर स्वप्न सुषुप्ति दशा को लेकर बोध में एकत्व की सिद्धि होती है, बोध में भेद प्राप्त नहीं होता। एवं स्थानत्रयेप्येका संवित् तद्वद्दिनान्तरे, एक दिन में तीन अवस्था किसी को प्राप्त हो, जागर स्वप्न सुषुप्ति, तो अवस्था के भेद से बोध में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक दिन में एक बोध की सिद्धि हो गई, इस प्रकार हो जाती है। अब एक सप्ताह में लें, सोमवार का बोध, फिर मंगलवार के दिन तीनों अवस्थाओं को लेकर बोध, ऐसे ही अन्य दिनों को लेकर भी बोध की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार विषय के भेद से बोध में या संवित में भेद की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार अवस्था के भेद से संवित में भेद की प्राप्ति नहीं होती। तद्वत् दिन के भेद से भी बोध में भेद की प्राप्ति नहीं होती। दिनांतर में भी बोध की प्रसक्ति प्राप्त है। अब सप्ताह को पक्ष तक ले चलें, पक्ष को मास तक ले चलें, मास को वर्ष तक ले चलें, वर्ष को युग तक ले चलें, युग को कल्प तक ले चलें, फिर महाकल्प तक ले चलें, तो जैसे व्यष्टि में बोध की भिन्नता नहीं सिद्ध होती है, वैसे समष्टि में भी बोध की भिन्नता नहीं सिद्ध होती। मासाब्द युग कल्पेषु गतागम्येषु अनेकधा, ये सब आने जाने वाले भाव हैं। कल्प के बाद कल्पांतर होता है, सर्ग महासर्ग की प्राप्ति होती है। क्षण क्षण करते करते अंत में घंटा, प्रहर, फिर दिन, फिर दिनांतर, फिर मास, फिर मासांतर की प्राप्ति होते होते काल प्रवाह में बोध का विलोप नहीं होता। इस प्रकार व्यष्टि समष्टि के भेद से भी बोध में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अवस्था भी भेदक नहीं, काल भी भेदक नहीं। ऐसे अपनी ओर से देश भी जोड़ लें, अवस्था भी एक प्रकार से देश ही है। भारत में किसी को बोध हुआ तो, नेपाल में हुआ तो, बोध में दिक्कृत भेद की प्राप्ति नहीं होती। तो देश को लेकर, काल को लेकर, वस्तु को लेकर भेद में प्रसक्ति नहीं होती।
नोदेति नास्तमेति एका संविदेश स्वयं प्रभा। अब क्या है, घट अज्ञान हुआ। अब घट के फूट जाने पर लगता है कि ज्ञान नष्ट हो गया, लेकिन पट को लेकर फिर पट अज्ञान हो गया। इसी प्रकार से विचार करें तो विषयांतर को लेकर, देशांतर को लेकर, कालांतर को लेकर ज्ञान की या बोध की या संबित की प्रसक्ति हो जाती है। तो विषय के उदय से ज्ञान में उदय का आरोप होता है, न कि ज्ञान उदित होता है। विषय के नाश से ज्ञान में नाश का आरोप होता है, न कि ज्ञान नष्ट होता है। ऐसी जो संबित है या ऐसा जो बोध है या ज्ञान है, वह एक तो है ही, नित्य तो है ही, स्वयं प्रभा। वह संबित स्वप्रकाश भी है, क्योंकि ज्ञान की सिद्धि ज्ञानांतर से मानेंगे, जैसा कि नैयायिक लोग अनुव्यवसाय मानते हैं, तो अंत में फिर कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी ज्ञान को लेकर स्वप्रकाशता की सिद्धि होगी, नहीं तो जगदान्ध्य दोष की प्रसक्ति होगी। कोई स्वप्रकाश तत्व ही नहीं रहेगा, सब कुछ अंधकार ही सिद्ध होगा। इस प्रकार से यह जो संबित या बोध या ज्ञान है, उसकी एक रूपता, नित्यता और स्वप्रकाशता भी सिद्ध है। तस्यानुभवस्य स्वविषयादज्ञानाद् भेदं बोधान्तराद् भेदं चाह स बोध इति। यह जो अनुभव है उसी को ज्ञान भी कहते हैं। सुषुप्ति में जो अज्ञान होता है उसका भी बोध होता ही है। व्युत्थान दशा में न किंचित अवेदिसम कहकर उसका स्मरण होता है। स्मरण के मूल में अनुभव को तो मानना ही पड़ता है। तो अनुभव जो अज्ञान, उसका जो अनुभव होता है, उसको लेकर हम सुषुप्ति में भी बोध की सिद्धि मानते ही हैं। तो जागर स्वप्न के बोध से उस सुषुप्ति का बोध भी अभिन्न ही सिद्ध होता है। सबोध सौषुप्ता ज्ञानानुभवो व्यदा विषयादज्ञानाद् भिन्नः पृथक भवितुमर्हति बोधात् घटबोधवत् बोधान्तरान्न भिद्यते बोधत्वात् स्वप्न बोधवत्। अब इसी को दिखाते हैं न्याय नय की विधा से। वह जो बोध है सौषुप्त अज्ञान का अनुभव रूप ही है। विषयात् अज्ञानात् भिन्न, जैसे शब्द ज्ञान शब्द से भिन्न है, उसी प्रकार अज्ञान का ज्ञान भी अपने विषय अज्ञान से भिन्न ही है। पृथक भवितुमर्हति, ऐसा जो ज्ञान अनुभव या संबित वो अपने विषय अज्ञान से भिन्न हो ही सकता है। बोधत्वाद घटबोधवत्, बोध होने के कारण जैसे घट बोध होता है तो घट से भिन्न होता है। घट ज्ञान घट नहीं होता, घट से भिन्न होता है। तद्वत् अज्ञान का जो ज्ञान होता है सुषुप्ति में, वह भी अज्ञान रूप विषय से भिन्न होता है। बोधांतरान्न भिद्यते, और बोधांतर से भी बोध का भेद नहीं होता। जागर का बोध, स्वप्न का बोध, सुषुप्ति का बोध भेदक उपाधि है। वास्तव में ज्ञान में भेद का उपचार ही है, न कि भेद है। स्वप्न बोधवत कह दिया। सुषुप्ति का जो बोध है वो स्वप्न बोध जैसे होता है उसी प्रकार से है। इस प्रकार अवस्था के भेद से भी बोध में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। फलितम कथयन उक्त न्यायम अन्यत्रापि अतिदिशति। सबका सारांश फलित को अभिव्यक्त करते हैं। सारांश क्या हुआ, इसी को व्यक्त करते हुए इसी न्याय को अन्यत्र भी
क्रियान्वित करते हैं, चरितार्थ करते हैं। एवं इत्यादि कहकर स्थानत्रयेपि एक दिनवर्तिनि जाग्रदाद्यवस्थात्रयेपि संविदेकैव सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति नान्य न्यायात्। संविदेशा स्वयं प्रभा कहा नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। स्थानत्रयेपि एक दिनवर्तिनि, एक दिन में 3 स्थान अवस्था की प्राप्ति होती है। कभी जागर, कभी स्वप्न, कभी सुषुप्ति। जागृदादि अवस्था त्रयेपि, तीनों अवस्थाओं में, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, संवित अर्थात बोध या ज्ञान में एक रूपता प्राप्त है। सर्वम वाक्यम सावधारणम, जितने भी वाक्य होते हैं सावधारण होते हैं, एवकार से घटित होते हैं, अर्थात यह असंदिग्ध तथ्य है, एक ही बोध होता है यह अभिप्राय। एवकार का प्रयोग ना भी हो तो वाक्य जो होता है संदिग्धार्थक नहीं होना चाहिए, न होता है। अर्थात सावधारण, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा ही, मैं भोजन करूंगा तो भोजन करूंगा ही, या राम है तो राम है ही, इस प्रकार से तद्वत। हाँ, ये जो वाक्य का नाम, उसमें एवकार का अध्याहार कर लेना चाहिए। जो भी वाक्य का प्रयोग होता है असंदिग्ध हो तो उसमें ही हिंदी वाले कहते हैं, एव संस्कृत वाले कहते हैं, एव शब्द का न भी प्रयोग किया गया हो तो भी निश्चयार्थक ही समझना चाहिए। मैं जाऊंगा अर्थात अवश्य ही जाऊंगा, आ रहा हूँ तो अवश्य ही आ रहा हूँ, भोजन करूँगा अवश्य ही करूँगा, इस प्रकार से। यह राम है तो यह राम ही है, तो ही एव का प्रयोग न होने पर भी जब वाक्य की संरचना संशय विपर्य से रहित हो तो अवधारण पूर्वक। अब भ्रम में भी व्यक्ति समझता है कि रस्सी क्या है, सर्प ही है, तो अपनी दृष्टि से उसका वाक्य भी सर्प कहे तो उसकी दृष्टि में सर्प ही है। लेकिन यहाँ पर कहा गया जो भी प्रामाणिक वाक्य होते हैं एवकार का प्रयोग हो या ना हो, वो तो सावधारण पूर्वक ही होते हैं, अर्थात असंदिग्धार्थक होते हैं। तद्वत दिनांतर इति, जैसे एक दिन में एक ही बोध है, ऐसे दिनांतर में सोमवार में एक बोध की सिद्धि हो गई तो मंगलवार में भी एक बोध की सिद्धि, इस प्रकार से सप्ताह के भेद से, पक्ष के भेद से, मास के भेद से, वर्ष के भेद से ऐसे ही बढ़ाते जाएं। काल के विविध आयाम हैं, अवयव हैं, उनके भेद से ज्ञान में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यथैकस्मिन् दिवसे अवस्थात्रयेपि ज्ञानस्य अभेदा एवं अन्यस्मिन्नपि दिवसे अनेकधा अनेक प्रकारेण गतागमेषु अतीतागामिषु मासेषु चैत्रादिषु अब्देषु प्रभवादिषु युगेषु कृतादिषु कल्पेषु ब्रह्मादिषु च ज्ञानस्य भेद एव इत्यर्थः। अब कहते हैं कि जैसे एक दिन में ज्ञान को लेकर भेद नहीं होता, ऐसे ही दिवसे अनेकधा अनेक प्रकारेण गतागम्येषु अतीतागामिषु, पहले भी काल था, आज भी काल है, आगे भी रहेगा। इस प्रकार काल प्रवाह से भी ज्ञान में भेद नहीं होता। पक्ष सप्ताह को लेकर, फिर पक्ष को लेकर, फिर मासेषु मास को लेकर, मासेषु में करेंगे चैत्रादिषु, चैत्र से मास का प्रारंभ मानते हैं तो चैत्रादि में, अब्देषु प्रभव इत्यादि वर्ष के प्रभेद होते हैं, युगेषु, युग है कलयुग इत्यादि, कृतादिषु माने कृतयुग इत्यादि, कल्पेषु ब्राह्मकल्प इत्यादि। इस प्रकार से दिन में भी भेद होता है, सोम मंगल रवि आदि। फिर
पक्ष में भी भेद होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, मास में भी भेद होता है, चैत्र आदि को लेकर, प्रहवादि को लेकर वर्ष में भेद होता है, कृतयुग इत्यादि को लेकर युग में भेद होता है, ब्राह्म इत्यादि को लेकर कल्पों में भेद होता है। ज्ञानस्य भेद एवं, इनमें भेद होने पर भी कालकृत प्रवाह में भेद या कालगत अवयव में भेद होने पर भी ज्ञान में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। संबित एकत्व तो समर्थन फलितमाह, संबित माने बोध के एकत्व का समर्थन किया, उसका फलित क्या हुआ, सार क्या निकला। समित जो संबित है उसमें उत्पत्ति और समृद्धि का आरोप ही है, विषय के योग से उसकी उत्पत्ति परिलक्षित होती है, विषय के विलोप से उसका नाश भी परिलक्षित होता है। वास्तव में विषय गत जो उत्पत्ति स्थिति समृद्धि है उसका बोध में केवल आरोप होता है, अर्थात अनुत्पन्न नित्य सिद्ध कूटस्थ सत्य ही यह बोध है। असाक्षिकयोः उत्पत्ति विनाशयोः असिद्धेः स्वोत्पत्ति विनाशयोः तयैव संविदा ग्रहीतुम् अशक्यत्वात् संविदान्तर्भावात् चेति भावः। अब कहते हैं कैसे समझें कि बोध में उत्पत्ति और नाश की प्रसक्ति नहीं होती, तो इसका उत्तर देते हैं असाक्षिकयोः उत्पत्ति विनाशयोः असिद्धेः। उत्पत्ति हो या विनाश, उसकी सिद्धि किससे होगी, साक्षी को लेकर। उत्पत्ति या विनाश की सिद्धि साक्षी को लेकर है, बिना साक्षी पे। और शून्य की भी सिद्धि किससे होगी, साक्षी होगा कोई तब तो। यहाँ कोई नहीं है कहने पर कहने वाला तो सिद्ध होता है। इसी प्रकार उत्पत्ति और विनाश दोनों की सिद्धि साक्षी सापेक्ष है, साक्षी नहीं तो उत्पत्ति विनाश की भी सिद्धि नहीं होती। अब कहें कि ज्ञान की उत्पत्ति या विनाश मान लें तो स्वोत्पत्ति विनाशस यो है तस्यैव संविदा ग्रहीतुम् अशक्यत्वात्। वो जो संवित या बोध है उसी के द्वारा उसकी उत्पत्ति और उसके नाश का भी ग्रहण होता है, यह भी नहीं, क्योंकि नाश का दृष्टा जो होगा वो नाश से भिन्न होगा। घटत दृष्टा घट से भिन्न होता है, उत्पत्ति का दृष्टा उत्पत्ति से भिन्न होता है, नाश का दृष्टा नाश से भिन्न होता है। संबित का अतिरिक्त दृष्टित्व किसी अन्य में सिद्ध नहीं होता। अतः यह संबित साक्षी स्वरूप है, उत्पत्ति नाश से शून्य है, सदा एक रस स्थिर स्वरूप है। ननु संविदंतराभावे ग्राहकाभावात् अस्या अपि अभाने जगदान्ध्यम प्रसज्येत इत्यतः एवे एका ऐसा इति ऐसेति। संबित ऐसा स्वयं प्रभा कहा। ठीक है, मान लिया कि संविदांतर का भाव है, ज्ञान एक है। ग्राहका भावा तस्या अप्यभाने, इसका भी कोई अगर ग्राहक नहीं होगा तो इसका भी भान नहीं होगा, तो जगदान्ध्य प्रसक्ति होगी, जगत में सब अंधकार ही अंधकार। ऐसे फैक्ट्री की कल्पना करें, जब वो संचालक सबके सब मशीन ही के द्वारा मशीन का संचालन हो, ऐसे नगर की कल्पना करें तो अंत में कहीं न कहीं पूरा नगर यंत्र के द्वारा संचालित हो, कहीं न कहीं कोई चेतन को संचालक मानना पड़ेगा। कथा सरित में इस तथ्य का प्रकाशन किया गया। मान लो ऐसी कल्पना करो कि ऐसे नगर की संरचना होगी जब यांत्रिक मनुष्य ही सब काम करेंगे, यंत्र के द्वारा ही यंत्र का संचालन होगा, संचालक भी कोई यंत्र होगा, यांत्रिक मनुष्य के द्वारा संचालित होंगे। सब कुछ ठीक होने पर भी कहीं न कहीं कोई तो चेतन मानना पड़ेगा जो अमुक यंत्र का संचालक होगा।
इसी प्रकार से अनुव्यवसाय घटमहम जानामि, घट विषय ज्ञानवान हम, ये नैयायिकों की दृष्टि में, वैशेषिकों की दृष्टि में अनुव्यवसाय, जिस ज्ञान का विषय ज्ञान ही सिद्ध हो जाए। ज्ञान का विषय जब ज्ञान ही सिद्ध हो जाए तो उसका नाम होता है अनुव्यवसाय। तो पहले ज्ञान की सिद्धि दूसरे ज्ञान से हुई, वो भी ज्ञान अगर अंधेर खाते में रख दें तो तीसरे ज्ञान से दूसरे ज्ञान की सिद्धि, चौथे ज्ञान से तीसरे ज्ञान की सिद्धि, इस प्रकार करते चलेंगे तो कहीं न कहीं स्वप्रकाश ज्ञान को नहीं मानेंगे, विराम इस क्रम को नहीं देंगे तो जगत में सब अंधेरा ही अंधेरा होगा, सब ज्ञेय ही होंगे। और ज्ञेय की सिद्धि ज्ञाता के बिना हो ही नहीं सकती है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी श्रेणी में जाकर, कक्षा में जाकर जब ज्ञान को स्वप्रकाश मानना ही पड़ेगा, तो इस ज्ञान ने, प्रथम ज्ञान ने क्या बिगाड़ा, इसी को स्वप्रकाश मान लो। अत्रायम प्रयोग, इस संदर्भ में यह प्रयोग है। संबित स्वयं प्रकाशा, संबित जो है स्वयं प्रकाश हो सकती है। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वाद व्यतिरेके घटवत्, अवेद्य होने पर भी अपरोक्ष होने के कारण जो इस प्रकार की योग्यता से संपन्न नहीं, वह स्वप्रकाश भी नहीं, जैसे घट, वो तो वेद्य ही है। अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष हो, वह स्वप्रकाश होता है। यह संबित भी घटज्ञान पटज्ञान आदि में जो संबित है, वो संबित भी स्वप्रकाश है, अवेद्य होने पर स्वप्रकाश होने के कारण। अवेद्य होता हुआ जो अपरोक्ष होता है उसका नाम अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण स्वप्रकाश। ज्ञान परोक्ष भी नहीं है और घटादि के समान वेद्य भी नहीं है। स्वर्गादि के समान क्या, और घटादि के समान वेद्य नहीं है। अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण ज्ञान की स्वप्रकाशता सिद्ध है। जो स्वयं भी स्वयं से प्रकाशित ना हो, श्वेतर सबका भाषक हो, और वासना क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें सविता प्रकाशते के समान उपचरित हो, एतादृश ना हो, तादृश ना हो, अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष हो, उसका नाम स्वप्रकाश होता है। न चायम विशेषणा सिद्धो हेतु संबित स्वयं प्रकाशा अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् कहा। इसमें यह जो हेतु है, या विशेषण को लेकर चरितार्थ नहीं है, या नहीं कह सकते। संविदा स्व संवेद्यत्वे कर्म कर्तृत्व विरोधात्, अगर संवित जो ज्ञान है स्वसंवेद्य हो तब कर्म कर्तृ विरोध की, कर्म कर्तृत्व विरोध की प्राप्ति होगी। स्वयं ही प्रकाश है और स्वयं ही प्रकाशक, इसको वैयाकरणों के अनुसार कर्म कर्तृ विरोध कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ अंश हो जाएगा प्रकाश से, कुछ अंश हो जाएगा प्रकाशक। सर्वथा तो प्रकाश प्रकाशक भाव बनेगा नहीं, तो अंश की कल्पना करेंगे। जितने अंश में वो प्रकाश से होगा उतने अंश में उसकी संबित संज्ञा ही नहीं होगी। अवेद्य होता हुआ स्वप्रकाश माने अवेद्य का अर्थ है भाष्य न होकर, भान स्वरूप है वह। इसलिए सूर्यादि में स्वप्रकाशता का आरोप है, क्योंकि सूर्य का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से अब परवेद्यत्वे अनवस्थानात्, अगर उसको भी किसी अन्य से वेद्य मानेंगे तो जो आएगा उसको भी किसी अन्य से वेद्य मानना पड़ेगा। इस प्रकार से आत्माश्रय दोष की भी प्राप्ति हो सकती है। फिर आगे अनवस्था दोष की, अन्योन्याश्रय दोष की प्राप्ति होगी, फिर चक्रक दोष की प्राप्ति होगी, आगे आएगा।
फिर अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। इसलिए जो भी ज्ञान है, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, उसको उसी को स्वप्रकाश मानने की आवश्यकता है। अब वो अवेद्य होता हुआ परोक्ष ही है, माने ज्ञान का ज्ञान अमान्य। अतः स्वप्रकाशत्वेन वासवानायाः संविदः सर्वावभासकत्वसंभवान्न जगदान्ध्य प्रसंगः इति भावः। अतः स्वप्रकाशत्वेन भासमानाया संविदः, यह जो संवित है स्वप्रकाश रूप से भासमान है, वेद्य कोटि का पदार्थ नहीं है। सर्वावभासकत्व संभवात, इससे सबका भान संभव है, तो जगदान्ध्य प्रसंग की प्राप्ति नहीं है। 10:30 हो गया। ना